गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है यदि प्रिंसिपल 10,000 हो, रेट बेटा 10% हो और टाइम बच्चों 1.5 ईयर हो, तो आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में बेटा अमाउंट बताइए, मिश्र धन बताइए। लेकिन सारा कैलकुलेशन बेटा आपको हाफ ईयर के लिए करना है। फिर बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये सभी कुछ दिया है, अब कैलकुलेशन आप एनुअली के लिए कीजिए, वार्षिक के लिए कीजिए और बेटा आप कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालिए। फिर आपसे कहा है आप बताइए हाफ ईयरली में जो आपको इंटरेस्ट मिला, एनुअल में जो इंटरेस्ट मिला उससे अधिक है या कम है, उसको आपको डिफाइन करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या बोला है, आपको बेटा क्वेश्चन में हाफ ईयरली के लिए बोल रखा है, अर्धवार्षिक के लिए बोला है। तो बेटा जब भी आपको हाफ ईयरली बोले तो रेट आपको जो भी दे रखा है उसको बेटा आप आधा कर दो, मतलब 10% दिया है आप उसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो ये कितना हो गया 5। अब बच्चों रेट आप कितना लोगे 5%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम दे रखा है 1/2 ईयर, इसे आप कैलकुलेट करोगे ये 2 और ये 1 जुड़ जाएगा 3/2 ईयर। टाइम आपको ये दे रखा है। हाफ ईयरली की बात हो तो रेट बेटा आधा होता है और टाइम हो जाता है डबल, मतलब आप क्या करोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको टाइम क्या लेना है 3 ईयर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जब भी हाफ ईयरली की बात हो रेट आप क्या करोगे आधा और टाइम क्या करोगे डबल। ठीक है, इस तरह से आपको रेट और टाइम मिल गया। अब बेटा यहाँ वैल्यू डालनी, प्रिंसिपल की जगह 10,000, 1 + 8, रेट बेटा 5 और अपॉन 100, टाइम की जगह बेटा 3। इसे रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/1, 5/100 और पूरे की पावर है 3। 100 एलसीएम आएगा, 1 से बेटा 100 को डिवाइड करोगे 100 आएगा, 100 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का बेटा 5 में मल्टीप्लाई 5, आप जोड़ोगे ये हो जाएगा 105। बच्चों इसका कैलकुलेशन दिया, लिख लेते हैं 10,000, 105/100 और पावर 3, A = 10,000। बेटा यहाँ पावर 3 है, आप इसे 3 बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, 105/100, 105/100, 105/100। ठीक है, अब बेटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसल। अब बच्चों 5 से कैंसिल करते हैं और ये बेटा 20। अब फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 और ये 21। A = 21 × 21, ये बच्चों 105 और डिवाइड में ये 4। आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे, ये बेटा अमाउंट आ जाएगा। आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A - P। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन में से मूलधन माइनस करो। ठीक है, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अमाउंट की जगह बच्चों ये प्रिंसिपल बेटा 10,000 यहां लिख लेते हैं, माइनस करेंगे, ये बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये किसके लिए हाफ ईयरली के लिए आया। ठीक है, अब बच्चों ये जो इंटरेस्ट निकला है ये हाफ ईयरली के लिए है, अर्धवार्षिक के लिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है ये जो इंटरेस्ट निकला आप ईयरली के लिए निकालो या कहिए वार्षिक के लिए निकालो, उससे अधिक है या नहीं ये आपको चेक करना है। देखिए तो बेटा सबसे पहले आप किसके लिए निकालोगे वार्षिक के लिए, तो बेटा टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम कैसे दे रखा है 1/2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन जो करेंगे वो 1 के लिए करेंगे, मतलब 1 साल के लिए करेंगे। तो बेटा यहाँ वैल्यू रख देते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल बेटा 10,000 है, 1 प्लस रेट बेटा 10 है अपॉन 100 और टाइम बेटा आपको सबसे पहले 1 देना। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। बच्चों इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1/10, एलसीएम 10 आएगा, 1 से 10 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई 10,
10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 11/10। लिख लेते हैं अमाउंट इक्वल टू 10,000, इसका कैलकुलेशन 11/10, 0 से बेटा 0 कैंसिल, 1000 का 11 में मल्टीप्लाई 11,000, ये आ गया बच्चों अमाउंट। अब बच्चों आपने जो कैलकुलेशन करा वो किसके लिए करा, सिर्फ 1 साल के लिए करा। अब बेटा हाफ ईयर की बात करेंगे, तो बेटा यहाँ फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट का लगाना पड़ेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बेटा आपको ये लेना है, ये नहीं लेना, ये आपको ध्यान देना, 11,000 लेना है। रेट बेटा आपको दे रखा है 10, और टाइम अब आपको क्या लेना है 1/2, और ये बेटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, सिंपल इंटरेस्ट आया 110 इंटू 5, मल्टीप्लाई करोगे 550 रुपीज। अब बच्चों ये और ये आप जोड़ लीजिए, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, टोटल अमाउंट 11,000, इसमें बेटा आपको जोड़ना होगा 550, अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके निकाला जाता है। अमाउंट बेटा अभी हमने निकाला ये है, इसमें से बेटा प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा 11,550, मतलब इसमें से प्रिंसिपल माइनस करो, 10,000 माइनस करेंगे, घटाएंगे 1,550, ये बेटा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा है जो हाफ ईयरली के लिए आपने निकाला इंटरेस्ट, और बेटा ये एनुअली के लिए जो आपने इंटरेस्ट निकाला उससे अधिक है या नहीं, तो बेटा कंपैरिजन कर लीजिए, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये जो राशि है बेटा इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ईयरली के लिए या कहिए अर्धवार्षिक के लिए आपने जो इंटरेस्ट निकाला वो ईयरली या कहिए वार्षिक के लिए जो इंटरेस्ट निकला उससे अधिक होगा, तो आंसर यस है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।